हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 30 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 30 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल यानी कि 29 नवंबर को हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। बिहार में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री हर घर गंगा जल परियोजना की शुरुआत की गई है। और अभी हाल ही में पनामा में जो वन्य जीव शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, इसमें लीथ सॉफ्ट सेल कछुआ के संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया है। टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत दीपा मलिक बनी है। पेरू के नए प्रधानमंत्री बेटेसी सावेज चीनो भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश ये राजस्थान में आयोजित किया गया। आईसीसी के अध्यक्ष तो है ग्रेग बार्कली, उपाध्यक्ष ये फिर से बन गए इमरान ख्वाजा। 5G सर्विस शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। हाल ही में पैकेज्ड पेयजल कंपनी है ना बिस्लरी, इसका अधिग्रहण किया है टाटा ने। रिलायंस नहीं होगा इसका राइट आंसर, टाटा होगा। ठीक है, मॉडिफाई कर दूंगी। किस राज्य ने सुल्तानपुर गांव का नाम बदल करके राहुल नगर किया है? तो महाराष्ट्र के इस गांव का नाम बदल करके राहुल नगर कर दिया गया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का आयोजन हुआ? काफी दिनों बाद ये एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। हरिमो शक्ति बहुत कम मैं डिस्कस करती हूँ। तो अभी हाल ही में भारत और मलेशिया की सेना के बीच में हरिमो शक्ति, जो कि अभी 28 नवंबर को शुरू हुआ है और 12 दिसंबर तक चलने वाला है। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर करेंसी मलेशियाई रिंगित हो जाएगी। अच्छा, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि यहाँ एक स्ट्रेट है मलक्का स्ट्रेट की लोकेशन। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी के लिए दुनिया की सबसे सस्ती दवा ये मलेशिया में ही विकसित की गई है। भारत और मलेशिया के बीच में एक पहला अभ्यास है उदार शक्ति, इसका भी आयोजन है जो कि ये किया गया था। अब एक्सरसाइज वाला सवाल है तो आप सभी ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। और बीते कुछ दिनों में हर 2-4 दिन में एक नई एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कशन की है, तो आप लोगों को मोस्टली नाम भी याद हो गए होंगे। सिम्बेक्स एक्सरसाइज, एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, ऐसे याद रख लीजिए। सिंगापुर एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच होती है। अमेरिका के साथ भारत की कौन कौन सी एक्सरसाइज है? एक तो युद्धाभ्यास है, वैसे मैंने अगली स्लाइड में लिख रखा है, कोप इंडिया है, वज्र प्रहार है और टाइगर ट्रंप हो जाएगी। ओमान के साथ अभी रिसेंटली हम लोगों ने कौन सी एक्सरसाइज डिस्कस करी है? नसीम अल बहर एक्सरसाइज। यहाँ आप देख सकते हैं। फ्रांस के साथ भारत की 2 एक्सरसाइज, शक्ति, वरुण और गरुण, 3 एक्सरसाइज याद रखेंगे। शक्ति, गरुण, वरुण भी है। फिर समुद्र शक्ति, गरुण शक्ति, ये इंडोनेशिया के साथ है। वज्र प्रहार टाइगर ट्रंप ये अमेरिका के साथ है। इंद्रा एविया इंद्रा रशिया के साथ है। और धर्म गार्जियन और शिन्यू मैत्री ये भारत की जापान के साथ होने वाली एक्सरसाइज हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला पेस्ट्रोनॉट की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो ईएसए है, ईएसए यानी कि यूरोपीय यूनियन की एक स्पेस एजेंसी है। यूरोपीय यूनियन में टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 27 है ना। तो यूरोपीय यूनियन की जो स्पेस एजेंसी नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए, इसके द्वारा अंतरिक्ष में ले जाने वाला, मतलब दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ये है पैरा एस्ट्रोनॉट, जिसका नाम से स्पष्ट हो रहा है। एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री, पैरा एस्ट्रोनॉट मतलब कि दिव्यांग व्यक्ति, मतलब इन्हें भी अंतरिक्ष पर ले जाया जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 25 नवंबर को पहले पेस्ट्रोनॉट का नाम दिया है। दिव्यांग लोगों को अंतरिक्ष में काम करने और रहने की अनुमति की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। ठीक है, तो दिव्यांग लोगों का ध्यान रखते हुए ये अच्छी पहल है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। हाल ही में हम लोगों ने इसका जो चंद्र मिशन है आर्टेमिस ये पढ़ा है ना। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, किस पर काम कर रही है? ये चंद्रयान 3 पर काम कर रही है। स्पेस एक्स ये एलन मस्क की कंपनी है। और स्टारलिंक परियोजना जो आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, ये इसी से रिलेटेड हो जाएगी। अगला प्रश्न है, एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? अब एक ओवर में तो कितनी 6 बॉलें होती हैं, है ना। लेकिन 7 छक्के कैसे लग गए? एक नो बॉल हुआ था, फिर फ्री हिट मिली थी। आप लोगों ने मैच का शॉट देखे होंगे आप लोग। ऋतुराज गायकवाड़, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ ने गुजरात के अहमदाबाद में उत्तर प्रदेश के खिलाफ महाराष्ट्र के विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में 49वें ओवर में ये उपलब्धि हासिल की है। अच्छा, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, जरूर याद रखेंगे। और विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का विजेता ये हिमाचल प्रदेश है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ऋतुराज गायकवाड़, इनका नाम काफी ज्यादा चर्चे में भी रहा क्योंकि एक ओवर में इन्होंने 7 छक्के जड़ दिए हैं। सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप के दौरान इनका नाम काफी हम लोगों ने पढ़ा था। क्यों पढ़ा था? एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20
अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे। विराट कोहली अक्टूबर मंथ के लिए ना प्लेयर ऑफ द मंथ ये यही चुने गए, पहली बार नॉमिनेट हुए थे और पहली बार में ही ये चुन लिए गए। और हालांकि ये मेल कैटेगरी में चुने गए हैं, फीमेल कैटेगरी में पाकिस्तान की जो ऑलराउंडर है निदा डार ये चुनी गई है। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 वर्ल्ड कप, इसके लिए जो कैप्टन रहे ये रोहित शर्मा ही रहे थे। अगला प्रश्न है, यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, इसे यूनेस्को इंडिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चर हेरिटेज कन्वेंशन में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय की स्थापना ना ये 1922 में की गई थी। पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, एक सवाल आप लोगों को दूं, यदि मैं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, ये जो संग्रहालय का मैंने नाम बताया ये है कहाँ स्थित? थोड़ा सर्च करेंगे तो नॉलेज भी बढ़ेगा, नाम आप लोग बताएंगे। हालांकि कुछ ऑप्शन मैंने लिख रखे हैं जो कि आप लोगों को रिलेट कर सके, हाल ही के दिनों में चर्चे में रहा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इस संग्रहालय में भारत के अभी तक जितने भी पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे उनसे रिलेटेड उपलब्धियों को यहाँ संजोकर रखा गया है। मानगढ़ की पहाड़ियां ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। अभी हाल ही में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, इसलिए ये चर्चे में आया था। और धौलावीरा ये कहाँ है? गुजरात में है। ये क्यों चर्चे में आया था? क्योंकि यूनेस्को के द्वारा इसे भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। तो बाकी के 3 ऑप्शन मैंने बता दिए कि कौन सा जगह कहाँ स्थित है। प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली में, मानगढ़ की पहाड़ियां राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया जो कि राजस्थान में, और धौलावीरा ये गुजरात में। अब आपको ये बताना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कहाँ, ये आप लोगों के लिए सवाल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार डेविस कप ये अपने नाम किया है? पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो महिलाओं का टेनिस है उसे पहले फेड कप के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके बिली जीन किंग कप कर दिया गया है ना। बिली जीन किंग कप ये महिलाओं का टेनिस है जो कि अभी हाल ही में, मतलब पहली बार जीता था किसने? स्विट्जरलैंड ने जीता था। अब ये पुरुषों का जो टेनिस है यानी कि मेल का, ये किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है कनाडा ने। तो पुरुषों का टेनिस डेविस कप कहलाता है, महिलाओं का टेनिस बिली जीन किंग कप कहलाता है। ठीक है, तो स्पेन के मलागा में खेले गए फाइनल में कनाडाई टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन यहाँ आप देख सकते हैं। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, करेंसी कनाडाई डॉलर, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हो जाएंगे। 2 करंट के फैक्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहला तो ये कि प्लांट बेस्ड कोरोना वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश ये कनाडा ही है। इसके अलावा हर सिगरेट पर चेतावनी जारी करने वाला पहला देश ये भी कनाडा ही बना है। इसे नहीं लिखती, ओरली बता देती हूँ। मतलब पहले क्या होता था कि सिगरेट की एक पैकेट पर ही चेतावनी लिखी रहती है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या धूम्रपान हानिकारक है, लेकिन अब लोगों को इसके प्रति ज्यादा अवेयर किया जा सके इसलिए हर सिगरेट पर चेतावनी जारी करने वाला पहला देश ये कनाडा ही बना है। कनाडा में ना ये जो कनाडाई शील्ड है, यहाँ दुनिया का सबसे पुराना पानी है जो कि ये खोजा गया था। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने कोई सा कप जीता है या कोई सी प्रतियोगिता? तो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप अभी इसी साल जो हुआ था, इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया है। कनाडा का मैंने बता दिया, स्विट्जरलैंड का बता दिया। देखिए, एशिया कप मतलब कि पुरुषों का जो एशिया कप रहा ना, ये श्रीलंका ने जीता था, और महिलाओं का एशिया कप किसने जीता? ये भारत ने जीता था। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर भारत में पहले G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? तो इनमें से देखिए, जो उदयपुर है, उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में अभी 4 दिसंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी है जो कि ये होने जा रही है। इस बैठक का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच में विकास को बढ़ावा देना और संबंधों को मजबूत बनाना है। अच्छा, ये सब तो आपको पता है कि G20 की जो बैठक रही 2022 वाली, ये इंडोनेशिया के बाली में आयोजित की गई थी। अब जो G20 होगा नेक्स्ट ईयर का 2023 वाला, इसे इंडिया होस्ट करने जा रहा है ना। तो इसमें शेरपाओं की बैठक, अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है इसे देख करके आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये शेरपा होते क्या हैं? देखिए, जैसे कि G20 देश है या G8, G8 यानी कि ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, ऐसे जो इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन होते हैं ना, इसमें किसी भी देश के जो नेता हैं, नेता के
प्रतिनिधि के रूप में, जैसे कि मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में कोई इस बैठक में शामिल हो गया, व्यक्तिगत प्रतिनिधि आप कह सकते हैं, इन्हें ही शेरपा कहा जाता है। और शेरपा क्या करते हैं कि इस सम्मेलन में एजेंडे को लेकर के क्या अपना पूरा हारमोनी तैयार करता है। और जो शेरपा होता है, ये सदस्य देशों के जो प्रतिनिधि हैं, इसके साथ मिलकर के सभी मुद्दे, चाहे वो आर्थिक मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो, मतलब वैश्विक एजेंडे की बात करते हैं। और किसी भी मुद्दे पर जो शेरपा है ना, ये पॉलिटिकल लेवल पर सहमति चाहते हैं। इसलिए वो सम्मेलन के पहले ही, मतलब G20 सम्मेलन होना है, इसके पहले ही एक तरह की कई राउंड की बातचीत ये कर लेते हैं। और जो इस सम्मेलन में अपने नेताओं को मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भी मदद करते हैं। ये शेरपा शब्द जो लिखा हुआ है, ये आया कहाँ से है? अच्छा, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि नेपाल के एक व्यक्ति हैं, गाइड, जिनका नाम है कामी रीता शेरपा। सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़ाई की, टोटल 26 बार। तो कहाँ के हैं? नेपाल के। तो ना ये नेपाल से ही आया है शब्द। नेपाल में क्या है कि शेरपा जो होते हैं ना, नेपाल में पर्वतारोही के लिए, जो माउंटेनिंग करने जाते हैं, उनके लिए गाइड का काम करते हैं। सेम उसी तरह से G20 सम्मेलन में ये जो सभी देशों के शेरपा मिलते हैं ना, ये अपने अपने देशों के जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को एक टेबल पर रखते हैं। तो ये है शेरपाओं की बैठक। उदयपुर में होने जा रही है। तेलंगाना, हैदराबाद, यहाँ स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, एकता की प्रतिमा, रामानुजाचार्य की प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। गांधीनगर, गुजरात में डेफ एक्सपो का आयोजन किया गया। भोपाल, मध्य प्रदेश में है कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो कि मोना लाव कहाँ फटा है? तो इसमें से देखिए, जो हवाई है ना, लोकेशन मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, थोड़े प्रीवियस मैप की तरफ चलते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ये पूरा ना पैसिफिक ओशन वाला क्षेत्र है। तो इस लोकेशन पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, इसे मैं जूम करके दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये है हवाई। यही यहाँ का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मोना लाव, ये फटा है। ये पिछले 40 साल में, 84 से यदि हम अंदाज लगाएं, हाँ, लगभग-लगभग 40 साल में ये फटा है। यह रिकॉर्ड इतिहास में अपने सबसे लंबे शांत अवधि के बाद ये फटा है। आखिरी बार 1984 में मार्च-अप्रैल के टाइम में फटा था, तब से ये अब इसका विस्फोट देखने को मिला है। किस प्रकार का ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखिए, 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं। शांत ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें कि हज़ारों वर्ष से विस्फोट नहीं हुआ है और आगे भी विस्फोट होने के कोई चांस नहीं है। है ना? एक होता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी मतलब कि इसमें कई सालों से विस्फोट तो नहीं हुआ है, लेकिन विस्फोट होने के चांस होते हैं। और सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें कि लगातार विस्फोट है, जो कि ये बना रहता है। कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, जैसे कि एना, ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। संगे, इंडीज का। माउंट एटना, इटली का। और माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका का देश है, तंजानिया, यहाँ का ज्वालामुखी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इंडोनेशिया में ना एक माउंट मेरापी ज्वालामुखी, यहाँ का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो फटा था। और फिलीपींस में ना एक, अभी मैं ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ, ऐसे ज्वालामुखी जो कि इसी साल विस्फोट हुए। फिलीपींस का बुलुसुन हो जाएगा। और जापान में एक सकुरीजियामा ऐसे कुछ था, सकुराजिमा ज्वालामुखी, ये जापान में विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीतने वाली आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, ये जो फिल्म है, ये किस भाषा में बनी है? तो स्पेनिश भाषा में बनी ये फिल्म है, जिसने कि अभी हाल ही में इसका जो समापन समारोह ना रहा ना, 53वां फिल्म महोत्सव, जो कि गोवा में आयोजित हुआ, तो इसी फिल्म के साथ ये समारोह है जो कि संपन्न हुआ है। इसमें 2 महत्वपूर्ण नाम मैंने आप लोगों को बताए थे। एक तो है चिरंजीवी। चिरंजीवी, ये इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? तो इन्हें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। दूसरा, कार्लोस सौरा, स्पेनिश फिल्म अभिनेता, डायरेक्टर है कार्लोस सौरा, इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये जो पूरा फेस्टिवल रहा, इसमें नो एंड के प्रमुख अभिनेता जो थे, वाहिद मोसबेरी, इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड, मतलब सिल्वर पिकॉक से इन्हें सम्मानित किया गया। और इसी की जो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, जिसका मैं डिस्कशन कर रही हूँ, इसकी अभिनेत्री डेनियाला मारिन नवारो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, इसके लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसमें से जो भारत बायोटेक है, भारत बायोटेक हैदराबाद स्थित एक कंपनी है, इसके द्वारा दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन, नेजल कोरोना वैक्सीन, जिसे नाम दिया गया है इनकोवैक, ये विकसित किया गया है। ये वैक्सीन कंपनी को भारत में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लिए वैक्सीन के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल चुकी है। और
जो भी वर्तमान में उपलब्ध कोविड-19 का टीका है ना, इसके खिलाफ बूस्टर खुराक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पुणे में स्थित है, कौन सी वैक्सीन बना रही है? कोविशील्ड। और भारत बायोटेक ये एक वैक्सीन बना रही है जिसका नाम है कोवैक्सीन। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है और कोवैक्सीन हो जाएगी भारत बायोटेक की। अंतिम प्रश्न है, भारत सरकार ने किस पद के लिए विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ाया है? तो विनय मोहन क्वात्रा भारत के विदेश सचिव थे, हर्षवर्धन श्रृंगला पहले थे, इसके बाद विनय मोहन क्वात्रा बने, तो फिर से अब ये भारत के विदेश सचिव बन गए हैं। इनका कार्यकाल अभी अप्रैल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर है, मालूम है आप लोगों को। रक्षा सचिव पहले अजय कुमार थे, रिसेंटली इसी अभी 2 महीने के अंदर ही जो गिरधर अरमाने हैं, ये भारत के रक्षा सचिव बने हैं। भारत के निजी सचिव कौन है? अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के निजी सचिव के रूप में राजेश वर्मा की नियुक्ति की गई है और संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज बनी है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो राइट आंसर इसका क्या था? दिल्ली था। आज का सवाल है, 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम में यदि आप लोगों को जुड़ना है तो मैंने टेलीग्राम चैनल का नाम चेंज कर दिया है, चेंज करके कर दिया है कल्याणी मैम ऑफिशियल। तो इसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आज का वीडियो थोड़ा स्पीड में बोला है क्योंकि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है और आप लोगों की क्लास मिस नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने क्लास आपको प्रोवाइड करा ही दी है। अब मुझे जाना होगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।